अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान अली खान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो लगातार महंगाई के तूफान गिराए जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोल का बार बार महंगा होना और साथ में गैस का महंगा होना, बिजली का महंगा होना और उसके साथ में जो खाने पीने वाली अशिया का महंगा होना। एक ऐसा सिचुएशन बन चुकी है जो कि हर डेली बेसिस बंदे यानी कि गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बात करेंगे कि ये हुकूमत आखिर किस तरह गरीबी ख़त्म कर रही है या गरीब को ही ख़त्म कर रही है, बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पर जुलाई के महीने में पेट्रोल फिर से 14 रुपये बढ़ाया गया और भी सरप्राइज जो हुकूमत की तरफ से आवाम को मिले हैं, जिनमें से बिजली का 10 रुपये या कुछ पैसे यूनिट जो है महंगा किया गया और उसके साथ साथ में सब्सिडी भी जो बिजली पर लग रही थी, मतलब कि लोकल आवाम के लिए यानी कि डेली बेसिस लोगों के कम बिल वालों पे जो सब्सिडी लग रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। उस साथ में डीजल और जो है गैरोसिलिन ऑयल, लाइट डीजल की भी कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। ये जो लगातार जो इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से नाकामी हमें नज़र आ रही है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हुकूमत में बार बार पेट्रोल को महंगा किया जा चुका है और इसके साथ साथ ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी तरीन और तेज़ तरीन महंगाई करने वाली है। तो जहाँ पर महंगाई तेज़ तरीन स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से आम लोगों के लिए जो सब्सिडीज थी वो भी ख़त्म की जा रही है। तो दोस्तों, इस हुकूमत में जो सिस्टम चल रहा है, एक तरफ से महंगाई की धड़ाधड़ मार है, ऊपर से वोट लेने के लिए भी भागा दौड़ी चल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस तरह के किस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए या इस तरह के हुक्मरानों को सपोर्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस तरह इस हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में क्या इस तरह के इत्तफाकिया मौके हैं कि ये जो हुकूमत है दोबारा से पाकिस्तान में आ सकेगी या इनका कोई चांस है? तो आपको क्या लगता है इस वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।